चलो आ जाओ। देखो अभी तक हम लोग कल जो फॉर्मूला देखे थे किसका किसका देख लिया था। पहला क्यूब का हो गया था, दूसरा क्यूबॉइड, और तीसरा क्या था, सिलेंडर। यही था। और इस समय तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था किसी को। पहला था वॉल्यूम, फिर दूसरा लेटरल सरफेस, और तीसरा टोटल सरफेस एरिया। सबको याद हो गया है? चलो एक बार रिकॉल कर लो। क्यूब का क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम, फिर LSA या CSA और प्लस TSA, ये ना था 3 सेक्शन। तो क्यूब का जो वॉल्यूम था क्या था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या था, स्क्वायर। क्यूब क्या था, स्क्वायर से बना था, तो A² इंटू A, तो कितना हो जाएगा, A क्यूब। और फिर क्यूबॉइड का एरिया ऑफ बेस की एरिया किससे बना था, रेक्टेंगल से ना, LB इंटू H, ये हो गया LBH। और सिलेंडर का क्या था, नीचे में सर्कल था, तो πr² इंटू H, ये कहानी हो गया। और फिर किस पे गए थे, LSA पे या CSA। लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कौन था क्यूब का, तो इसका क्या हो जाएगा 4A²। और क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा, पहले था बेस में क्या पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी और इंटू H। और सिलेंडर का क्या था 2πr, नीचे में सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr और इंटू H। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर क्या लिखे थे, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले CSA, तो कितना हो जाएगा 4A² प्लस 2 को टॉप और बॉटम का एरिया, तो 2A², यानी कि कुल मिला के कितना हो गया 6A²। और इसका 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, ये हो गया LSA प्लस 2 को एरिया टॉप और बॉटम का, LB और LB 2LB, ये हो गया। और फिर इसके बाद कौन था, सिलेंडर। सिलेंडर का पहले क्या होता है CSA 2πrH प्लस 2πrH प्लस 2 को सर्कल का एरिया 2πr², यही कहानी था, है ना। तो यहां तक हम लोग कल देख चुके हैं। आगे इससे आगे आज मतलब इससे आगे बढ़ेंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज कोन। किसका, कोन। कोन से पहले हॉलो सिलेंडर भी कर लो। सिलेंडर चूंकि हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या कर लो, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर समझाए थे क्या होता है, सॉलिड नहीं होगा, ये क्या होगा, हॉलो होगा। तो जब हॉलो होगा तो उसके अंदर 2 को सरफेस होगा कि नहीं होगा, जैसे कल एक पेज में बताए थे ना। पेज कहाँ गया रे, यहाँ है, वही वाला पेज ना। देखो हॉलो में क्या था कि अगर मान लो कि क्या था, रेक्टेंगुलर शीट था, इसी को हम ऐसे फोल्ड किए थे, ऐसे फोल्ड किए थे, यही था। तो देखो कि हॉलो जब बना ये, तो हॉलो का मतलब क्या होता है, अंदर में ये वाला सरफेस देख रहे हो जिसमें टच कर पा रहे हैं, तो ये अंदर में भी नेक्स्ट सरफेस है और एक बाहर भी सरफेस है। अगर तुम थोड़ा सा मान लो कि अगर मोटा होता, अगर ये क्या होता थोड़ा सा मोटा, इतना मोटा, तो क्या होता कि इसके बीच में सेंटर पे होता पॉइंट, इस बीच में होता है सर्कल का सेंटर। तो अगर मोटा होगा तो पहले एक अंदर का रेडियस होगा और एक रेडियस बाहर का होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है कुछ। अगर ये वाला कुछ सरफेस मोटा कर दो इसको, इतना मोटा, तो देखो एक क्या होगा, एक रेडियस सेंटर से इस पॉइंट पे टच करेगा, इस साइड वाला यहाँ पे इस फिंगर पे टच करेगा क्योंकि वो अंदर में रहेगा उतना, और ये बाहर इतना मोटा है, तो ये बाहर वाला फिंगर से करेगा, तो रेडियस 2 को हो जाएगा ना इस वाला सरफेस के लिए। तो हॉलो सिलेंडर के लिए तब केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताओ, अंदर वाला और बाहर वाला। तो अगर हमको हॉलो सिलेंडर का क्या लिखना है पहले बताओ, क्या लिखोगे, TSA और LSA पहले लिखो ना, उसका वॉल्यूम सबसे लास्ट में लिखेंगे इसका। तो पहले ये बताओ कि LSA कितना होगा इसका, हॉलो सिलेंडर का, सोच के बताओ, खुद से लिखो तुम लोग, हम तुमको विजुअलाइज दिए ना, इसको खुद से लिखो फिर हम कराते हैं, फिर देखते हैं सेंस तुम लोग का डेवलप हो पाता है कि नहीं। इतना मोटा है तो जब CSA लिखोगे तो अंदर वाला भी आएगा बाहर वाला भी आएगा ना, करके देखो तो कितना लिख पाते हो, खुद से लिखो, ट्राई करके लिखो सोच के, तब बताएंगे। Personal development, physical development, changes in body size, proportions. कहाँ से जा जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये कौन डेवलपमेंट, आजकल नोटिफिकेशन बहुत तगड़ा देता है। चलो
इसको हटाइए, एक रख दो, टेंशन नहीं करता। चलो ना, ऑन है। देखो हॉलो सिलेंडर है ना, ध्यान से तुम लोग कैसे समझदार बनोगे हमको तो पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे सोचो, जैसे मान लो ये क्या हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का हमको सबसे पहले लिखना है CSA। क्या लिखना है? CSA। तो क्या यह LSA नहीं, क्या बोलोगे? CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो, तो CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। अब सोच के देखो, अगर हम इसको सिलेंडर बनाए हैं तो सरफेस, कर्व सरफेस एरिया कौन कौन है? एक तो ये वाला पोर्शन, और एक अंदर से, एक अंदर का सरफेस एरिया और एक बाहर का सरफेस एरिया, यही ना। अगर अंदर का सरफेस एरिया लेंगे तो अंदर का रेडियस लेगा, छोटा वाला रेडियस होगा ना। ये जैसे सर्कल है यहाँ पे, ये वाला, सपोज देखो जैसे यहां से ये है ना, ये सेंटर रहेगा बीच में, तो इससे अंदर वाला का रेडियस और एगो बाहर, ये कुछ मोटा रहेगा तब ना विजुलाइज कर पाता अच्छे से। तो अंदर वाला के लिए क्या होगा? इनर रेडियस, और बाहर वाला सरफेस के लिए क्या होगा? नहीं होगा, तो दो गो ना। तो अब सरफेस भी दो गो बनेगा कि नहीं? एगो बाहर वाला सरफेस और एगो अंदर वाला सरफेस। तो हॉलो सिलेंडर का क्या होगा? पहले होगा CSA ऑफ इनर सरफेस, और इसमें ऐड कर देंगे क्या बताओ? CSA ऑफ आउटर सरफेस। तो दोनों का, लेकिन अब देखो CSA जो निकलता है वो कैसे निकाले थे, याद करो, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू। तो अगर अंदर वाला सरफेस निकालेंगे तो उसके लिए पहले क्या लोगे? CSA इनर सर्कल। तो इनर सर्कल क्या होगा? स्मॉल r के लिए, तो उसका पेरीमीटर, ये सरकमफेरेंस कितना होता है? ये पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई छोटी r होगा कि नहीं होगा बताओ? 2 पाई r हो जाएगा, और इनटू h हो जाएगा। इसमें क्या होगा? स्मॉल h। क्या हाइट दोनों के लिए सेम रहेगा? हाइट तो दोनों के लिए सेम रहेगा। जैसे यहां से निकाले तो इस सरफेस के लिए अंदर रेडियस भले छोटा होगा, लेकिन हाइट तो सेम ही होगा ना। तो हाइट कितना रखे? h। अब प्लस इसमें कितना होगा? 2 पाई r कैपिटल और इनटू h। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इसमें कॉमन क्या आ गया? 2 पाई h ना, कॉमन आएगा 2 पाई h, और कॉमन इधर कितना हो गया? छोटी r, और इधर बड़ी r। तो क्या निकला? हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या बना? 2 पाई h इंटू स्मॉल r प्लस बड़ी r। कोई दिक्कत? अगर हमको इसी का लिखना हो टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखना हो? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या लिखना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना होगा बताओ? तो पहले तो ये वाला हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का CSA, हॉलो सिलेंडर का, तो क्या आया? 2 पाई h इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। लिख सकते हैं प्लस में, तो इसका चेंज कर देंगे सीक्वेंस, तो कोई दिक्कत? तो ये हो गया क्या तुम्हारा CSA। अब प्लस टॉप और बॉटम का एरिया भी होता है टोटल में, तो टॉप और बॉटम में देखोगे, चूंकि ये हॉलो है तो जो मोटा वाला सरफेस रहेगा तो रिंग ना बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? रिंग। तो रिंग का एरिया क्या गो? रिंग एगो नीचे और एगो ऊपर, तो दो गो रिंग का एरिया ऐड हो जाएगा। तो पहले एक एरिया निकाल लेते हैं रिंग का। एक सरफेस कैसा होगा सर्कल का? बड़ा वाला, और एक सरफेस कैसा होगा? छोटा वाला, और जो मोटाई होगा यही ना होगा, यही ना होगा रे क्या? तो ये एक क्या होगा? ये वाला होगा बड़ा रेडियस, और ये वाला क्या होगा? छोटा रेडियस। तो हमको ये वाला सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? बड़ा वाला सर्कल का एरिया और माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया, वही ना रिंग निकलेगा। और वैसा क्या गो रिंग बनेगा? दो गो। हॉलो सिलेंडर में क्या गो बनेगा? एगो टॉप में और एगो बॉटम। तो एक एरिया क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ रिंग जो बन रहा है यहाँ पे, बड़ा वाला एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अगर एक स्टेप और जाए तो पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर। ये तीनों सेम स्टेप, तीनों में से कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत? इसमें ऐड जो होगा, ये एगो ना हुआ रिंग का एरिया, ये क्या गो है? दो गो। तो इसमें लिख दें डायरेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू पाई इंटू आर माइनस आर और आर प्लस आर। क्या लिख सकते हैं? और इसी चीज को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, सोचो क्या? 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस आर। यही था, यही था रे।
2 पाई एच, 2 पाई कॉमन ले रहे हैं ये दोनों में, क्या कॉमन आएगा बताओ? 2 पाई आ जाएगा कॉमन, और ये r प्लस आर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 पाई कॉमन और r प्लस आर भी कॉमन, तो क्या बचा इधर? h। इस वाला पूरा पोर्शन में क्या बचा? h। अब प्लस, और इस वाले पोर्शन में क्या हुआ? ये भी बाहर आ गया है और ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? r माइनस आर। समझ में आया कैसे आता है फॉर्मूला? तो क्या बन गया नया फॉर्मूला? 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू फिर कैपिटल आर प्लस एच माइनस आर। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का। तो डायरेक्ट इस सब का कोई भी स्टेप तुमको एमसीक्यू में दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? इसको जब बाद 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, मान लो कि एग्जाम ये एमसीक्यू बना दिया और तुमको ये वाला स्टेप में तुमको दे दिया ऑप्शन, कभी तुमको ये वाला ऑप्शन दे देगा या तुम्हारा ये ऑप्शन दे दे, ये ऑप्शन दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो समझा? तो इसको कैलकुलेशन जब 4-5 बार कर लोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ है? अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा सोच के बताओ? इनर सरफेस से निकलेगा, इनर रेडियस से वॉल्यूम निकलेगा, अंदर में जो स्पेस खाली है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल बताए थे, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर वाला और इंटू एच, वही ना स्पेस रहेगा उसका। कोई दिक्कत? चलिए तो फटाफट बोलिए, पहला क्या फॉर्मूला सीखा इसमें बताओ? एरिया ऑफ ईच एंड। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो लिखना है, देखो क्या क्या हुआ। हॉलो सिलेंडर है रे, टॉपिक क्या है? राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है ना। इसका क्या था हिसाब किताब? ये वाला एक बड़ा वाला सरफेस था, बड़ा सर्कुलर, और एक और क्या था? छोटा वाला, ये था, ऐसा ही था कुछ। अब ध्यान से सुनना, छोटा वाला के लिए क्या था? इनर रेडियस, और बड़ा वाला के लिए क्या था? आउटर रेडियस। यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक एक करके फॉर्मूला पूछेंगे, बोल दोगे आराम से। नीचे में जो एक बना, एक रिंग बना, और ऊपर भी एक रिंग बना, तो नीचे वाला का एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ? एरिया ऑफ ईच एंड। पहला फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब टॉप और बॉटम के लिए यूज कर रहे हैं। ईच एंड अगर टॉप या बॉटम में समझे तो कैसा होगा? रिंग ना बना, नीचे एक पोर्शन में क्या बना? रिंग बना, और रिंग का पोर्शन कैसा था? इजी था ना, ये वाला बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो रिंग का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला, ये ना था कहानी। तो उसमें क्या कर लोगे? पाई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और सिंपल करोगे तो पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। कोई दिक्कत? ये तीनों दिखना चाहिए। इसका पहला बना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसी बात को क्या लिख सकते हो? पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। पहला हो गया ईच एंड। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है इसमें वो रखना है तुमको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या सीखे अभी बताओ? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? एक बार आउटर सरफेस एरिया और एक बार इनर सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो आउटर सरफेस एरिया के लिए बड़ी आर और इनर सरफेस एरिया के लिए छोटी आर। तो बड़ी आर के लिए क्या हो जाएगा? नीचे में जो सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू एच। तो क्या बनेगा? ये 2 पाई आर एच, ये बाहर वाला, और 2 पाई आर एच ये छोटा वाला, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया। और इसमें क्या कर दोगे कॉमन? 2 पाई एच कॉमन, तो आर प्लस आर। क्लियर हो गया? और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज सीखा, क्या सीखा बताओ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या था इसमें? क्या कॉमन लिया था? टोटल सरफेस एरिया क्या? पहले तो ई वाला 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। अब रटना नहीं है, जैसे हम लिखने बता रहे हैं वैसे ही लिख के बना देना है क्वेश्चन। तो 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर हो गया। अब क्या बचा इसमें? 2 गो एंड, तो 2 गो एंड के लिए क्या कर दोगे? ये एगो एंड था ना, तो 2 इंटू पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर, आराम से लिख दोगे। ये बोला 2 एंड क्या कर, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब इसमें कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ? 2 पाई आर प्लस आर हो गया, और बचा इधर एच और इधर बड़ी आर माइनस छोटी आर।
बोलो ये ना था। एक और फॉर्मूला है इसमें जिसपे कि क्वेश्चन बनेगा तुमको, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। देखो अंदर में जो खोखला स्पेस है उसके लिए तो बता दिए, अंदर में जो स्पेस खाली है, कितना स्पेस खाली होगा, वो क्या होगा, इनर रेडियस पे डिपेंड करेगा है? अगर हम ऐसा लिखें फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर, तो क्या होगा बताओ, स्फेयर लिखते हैं, हॉलो सिलेंडर ना, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो क्या होगा बताओ, नीचे वाला रेडियस तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो नीचे वाला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कहीं स्मॉल आर आएगा, और इंटू हाइट तो वही रहेगा, हाइट तो नहीं बदल रहा है कहीं, तो ये वाला फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। पांचवा जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है मटेरियल पे। क्वेश्चन पूछेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। बताओ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालोगे, मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बोला तो वही ना हो गया, अरे रिंग ना बन गया, मटेरियल जो यूज हुआ है वो क्या बन गया है, रिंगे तो बन गया है, तो बाहर वाला मटेरियल माइनस अंदर वाला मटेरियल, नहीं समझा, तो दो को वॉल्यूम में मतलब बड़ा वाला स्पेस में से छोटा वाला स्पेस को घटा दिए तो मटेरियल निकल गया, नहीं समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, फिर दूसरा तरीका समझाते हैं, फिर नहीं तो समझ गया। देखो जैसे मान लो कि कैप देख रहा है, इस कैप से समझो, यहां देखो कैप है, इसमें कुछ तो मोटा है, नहीं वाला पोर्शन कुछ मोटा है कि नहीं है? तो हम बोल रहे हैं कि यहां से बीच से ये अंदर वाला जाएगा तो स्मॉल आर, और बड़ा वाला होगा क्या, बाहर की तरफ जो लाएगा कैपिटल आर होगा। अब बताओ कि जो मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल तो इतने सा नहीं यूज हुआ है, तो मटेरियल के लिए क्या करेंगे कि बड़ा वाला एरिया, बड़ा वाला वॉल्यूम और माइनस अंदर का वॉल्यूम घट जाएगा, तो मटेरियल नहीं बचेगा, बाहर वाला वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घट जाएगा तो क्या बचेगा, मटेरियल ऑफ द किसका, सिलेंडर, मटेरियल ऑफ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना होगा, तो क्या करोगे बताओ, वॉल्यूम ये एक्सटर्नल वॉल्यूम और माइनस क्या हो जाएगा, इंटरनल वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा, यहां पे क्या लिखोगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, क्या ये बात समझ में आया। और एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना होगा ये बता दो, एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एक्सटर्नल के लिए, और इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इंटरनल वॉल्यूम अभी जस्ट इंटरनल वॉल्यूम ही नहीं, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ क्या होगा इसमें, पाई कॉमन लेंगे, एच कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या बचा, पाई एच इंटू आर माइनस आर और आर प्लस आर। ये जो फॉर्मूला जितना करा रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिस करना घर में जाके पहले कैसे कैसे आ रहा है। चलो ये हो गया खत्म। देखो यहाँ पे अब चौथा लिखेंगे होलो सिलेंडर, कॉपी देके कोई नहीं बोलेगा, हम जैसे भरेंगे यहाँ खुद से भरो, यहाँ क्या लिखेंगे, होलो सिलेंडर। अब फटाफट बताओ कि होलो सिलेंडर में क्या सीखे थे, जैसे था ना वॉल्यूम, तो होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो मटेरियल का वॉल्यूम समझ लो, ज्यादा क्वेश्चन किस पे बनता है, मटेरियल का वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो है ना सीधा लिख दो एम भी लिख देते हैं, वॉल्यूम के जगह पे क्या लिख दिए, एम भी, मतलब मटेरियल का वॉल्यूम, तो क्या होगा, आउटर सरफेस एरिया का वॉल्यूम, और सॉरी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, समझे, किसका, सिलेंडर का। तो इसमें आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाहर वाला वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो बाहर वाला पाई आर स्क्वायर और एच, और उसमें माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्या ये बात हो जाएगा यार, वॉल्यूम हो गया मटेरियल का। और दूसरा इतना पे रख लो ना, मैंने कि यहां तक लिखना, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, याद कहां तक रखोगे, किस स्टेप तक, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं। आगे टीएसए जब रखेंगे तो क्या था, टीएसए किस में, सॉरी एलएसए है पहले, एलएसए क्या था, इनर वाला और आउटर वाला दोनों को ऐड कर देते तो निकल जाता था, तो इनर वाला क्या निकलेगा, 2 पाई आर एच, पेरीमीटर इंटू है हाइट, तो ये तो अब याद हो गया होगा, तो 2 पाई आर एच कैपिटल वाला आउटर वाला, और 2 पाई आर एच। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है यहां तक, यही वाला याद रखना, ये आसान है ना याद रखना, फिर कैलकुलेशन करके वहां तक पहुंच जाएंगे। तो जो सिंपलेस्ट वर्जन में रहता है वो याद करोगे तो दिक्कत होगा,
लेकिन ये याद नहीं कर रहे हैं, ये सोच के लिख पा रहे हैं। और नेक्स्ट कौन बचा, TSA। तो पहले तो ये लिख दोगे आराम से, क्या लिख दोगे, 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH। यहां तक कोई दिक्कत है? और यही लिख के तुम सिंप्लीफाई कर दोगे ना, तो ऑप्शन में किसी भी तरह से वो उलझा के दे तुम बना दोगे। अब क्या कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए। अब प्लस क्या होगा, दो गो टॉप वाला और बॉटम वाला। एक एंड क्या था, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या बोलो, यहां तक लिख पाए सब, कोई दिक्कत? यहां याद हो गया। अब हम लोग हेडिंग डालो कोन, क्या लिखेगा, कोन। देखो हेडिंग डालो राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है, हाँ ट्रायंगल जैसा नहीं, कैप जैसा। कैप जो होली समय पहनता है ना, नहीं रहता है उबला इस तरह से, बर्थडे क्रिसमस में भी पहनता है, क्रिसमस कैप नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में एक सर्कल पाथ होता है, सर्कल जैसा बना हुआ होता है कैप में, और वो ऐसे करके जाता है तो पॉइंट फॉर्म में ले लेता है। यानी कि ये बनता कैसे है कि नीचे में एक सर्कल है और उसका रेडियस कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और ऊपर जाओ, लास्ट में एक पॉइंट फॉर्म में ला दो, तो वो क्या बन गया, कोन। क्या बन जाएगा, कोन। और ये स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल स्ट्रक्चर। हो गया कंप्लीट। अब इसमें क्या था कि सर्कल सेम साइज घट रहा था ना, तो जब वो घट रहा था तो इसमें 2 तरह का हाइट हो गया। देखो ऐसे करके जब वो घटेगा तो एक स्लेंट हाइट नहीं हो जाएगा, जो मतलब डिक्रीज होते हुए एक लाइनिंग आएगा, नहीं आएगा। तो ये वाला ही वही लाइन है, क्योंकि देखो यही बता रहा है कि रेडियस का घटा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है पॉइंट फॉर्म में। ये जो था वो क्या था, सर लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस ऊपर जा रहा है तो घट रहा है ना, तो ये वाला इसको स्लेंट हाइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्लेंट, क्योंकि स्लेंटिंग टाइप में हट रहा है सर्कल ऐसे। ये हो गया स्लेंट हाइट, और ये हो गया उसका एक्चुअल हाइट, ये h, समझ में आया। और ये क्या होगा, सर्कल का रेडियस, और जो कि ऊपर जाते रहे तो क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या गौर से देखो तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल बन गया। और इसमें अगर L निकालना हो तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्लेंट हाइट बोल दे। स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला हो गया, नहीं हो गया, स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, L h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहां से तुम कोई भी चीज निकाल सकते हो, स्लेंट हाइट है, रेडियस है तो ये h निकाल लोगे, h है, r है तो स्लेंट हाइट निकाल लोगे। इससे समझ में आ गया ना। बस एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह से यूज करके इसको कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे जो स्लेंट हाइट है वो हाइपोटेनस की तरह से काम करता है, और रेडियस और जो हाइट है वो परपेंडिकुलर और बेस की तरह से काम करेगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ किसका वॉल्यूम, पहले इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब देखो वॉल्यूम का केस में क्या होता है, जैसे किसी भी पिरामिड को, पिरामिड का वॉल्यूम लिखना है, प्रिज्म से अगर वो पिरामिड बना है, किससे बना है, प्रिज्म से पिरामिड। तो प्रिज्म में क्या था, एक राइट सर्कुलर कोन, यानी कि क्या लग रहा था, सिलेंडर था। सिलेंडर का ही पार्ट नहीं लग रहा है कि सर्कल था तो सर्कल, सर्कल रह गया तो सिलेंडर, और उसका रेडियस कम होते गया तो उसी से ना कन्वर्ट हुआ है। विजुअलाइज कर पाया इस चीज को। तो उस केस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है ना पिरामिड का, 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 किसका, जो पहले था। तो जो पहले क्या था बताओ, पहले वाला क्या था, सिलेंडर। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं होता है, पहले ही बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता था। हो गया, क्योंकि रेडियस तो वही है, आर स्मॉल देना पड़ेगा। बताओ सिलेंडर जब बनाते थे, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बना एक कोन, समझना कुछ चेंज भी हुआ है इसमें। ये था हाइट h और ये था रेडियस r। पहले पाई आर स्क्वायर एच लिखा। अब यहां देखो, पहले ये क्या था, कोन है, और ये पहले क्या पड़ा था, सिलेंडर ऐसे करके। अब बताओ दोनों का हाइट क्या लिए हैं, सेम लिए हैं ना, तब ना तुम पहले स्ट्रक्चर समझ पाओगे, कहां पे अप्लाई करना है। कहीं भी लॉजिक नहीं लगा सकते हो, लेकिन जो तुमको लॉजिक दिया 10 तक काफी है, कहीं मिस नहीं करेगा। तो यहाँ पे बताओ हाइट सेम है, और यहाँ का भी हाइट क्या है, सेम है। यहाँ का जो रेडियस है वहां का भी वही रेडियस है। अंतर क्या हुआ कि इसका रेडियस घटता चला गया तो ये कौन बन गया, और यही रेडियस सेम होता गया तो ये सिलेंडर बन गया। तो क्या आर एच में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो क्या बोला कि जो था, ये था किसका स्ट्रक्चर, प्रिज्म का। किसका स्ट्रक्चर था, और ये किसका स्ट्रक्चर है, पिरामिड का। तो हम क्या बोले थे, इसका प्रिज्म का जो जनरल फॉर्मूला दिए थे, मास्टर फॉर्मूला इसको बोल सकते हो, वो क्या था, वॉल्यूम का बेस एरिया इंटू हाइट, यही ना था।
अब ये क्या बोला कि पिरामिड जो होता है, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम ही रहता है, क्योंकि वो खाली पॉइंटेड फॉर्म में आता है, तो इसका क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। क्या ये बात समझ में आया? 1/3 हो जाता है किसका? बेस एरिया इंटू हाइट। कोई दिक्कत? बेस एरिया इंटू। अब इसमें एक चीज देखो, इसको और दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि एक ग्लास ले लिया, एक ग्लास लिया कौन सा? सिलेंडर शेप का, और एक ग्लास ले लिया किसका? कोन शेप का ले लिए, और दोनों का रेडियस और हाइट क्या कर दिए? सेम कर दिए, और इसमें जाके पानी भर दिया। तो पानी जब भरेंगे तो वही ना वॉल्यूम होता है। तो जब इस वाला ग्लास में पानी पूरा भरोगे और फिर ई वाला ग्लास, और फिर इसमें कंपैरिजन करने के लिए कोशिश करोगे, तो अगर मान लो कि छोटा पड़ेगा, इसमें कम पानी आएगा ना, यानी कि समझो तो इसका ऐसे अगर मिला दोगे ना, देखो यहां से कोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसको मिला दिया, नहीं लग रहा है कि उसी का कोन निकाल दिया। और इसको 3D विजुलाइजेशन तो देखोगे तो इन 3 कोन मिलाने से फिर वो ई बनेगा। इसका मतलब हुआ कि जो एक कोन था सेम रेडियस और सेम हाइट का, इसमें पानी डालो और फिर इसमें डालो, फिर पूरा भरो, फिर डालो, फिर डालो, 3 भरो, तो 3 बार जब इसमें पूरा भर भर के डालोगे तो क्या निकलेगा? कहने का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है? इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। क्या ये बात समझा? क्या लिखे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो 3 टाइम्स होता है किसके? वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो क्या यहां से एक रिलेशन भी निकल सकता है क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेम रेडियस और सेम हाइट कंडीशन होना चाहिए, को डिवाइड कर देते हैं किससे? वॉल्यूम ऑफ कोन से। ये रिलेशन 3/1 का होता है। 3:1 होगा कि नहीं होगा? बताओ, कोई दिक्कत? और 3 टाइम्स हो गया तो इसको कर दोगे तो 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर इसको चाहोगे वॉल्यूम ऑफ कोन लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। वही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? केस सारा बात समझ में आ गया? वॉल्यूम का केस लिखो फटाफट। देखो देखो, एक सीट है, अगर हमको इससे कोन बनाना है तो क्या बनेगा? इससे बताओ, इससे कोन बनेगा? यहां नहीं आता है रे, यहां नहीं आता है, आ रहा होगा नहीं यहाँ। अब ध्यान से सुनो तुम लोग, जैसे ये सीट है, अगर हम इसको कोन बनाना चाहें तो बनेगा? बना दो, बिना कुछ कट और इसमें कोई भी फोल्ड नहीं करना, नहीं ना बनेगा? कहने का मतलब है कि इसके साइज में और शेप में कुछ चेंज करना पड़ेगा तभी कोन बनेगा, या ऐसे बन जाएगा? चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या? इस सीट से नहीं बनने वाला है। इतना तो क्लियर है? तो जो बनता है ना वो बनता है किससे? तुमको चाहिए कैसा पेपर? ट्रायंगुलर नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, कोनिकल शेप, ऐसा वाला सीट। और ये पार्ट किसका है? ध्यान से देखो तो। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? अगर तुमको ऐसा सीट मिल जाए, ध्यान से सुनना, हम जो बोलना चाह रहे थे, है ना, ऐसा अगर तुमको ऐसा सीट दे दें तो तुम आराम से कोन बना दोगे? नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर तुमको यहां से ये शेप का ऐसे और ये शेप का ऐसे, कुछ भी ये वाला सीट तुमको मिले, प्लेन सीट, तब तुम उससे कोन बना पाओगे, अदरवाइज कोन। तो पहले इसको यहां से कट कर लेते हैं, तब कोन बनाते हैं इसको, ठीक है?